वार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो अति महत्वपूर्ण पेपर है वो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन के साथ लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा पेपर है वो मिल जाएगा और सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे, जहाँ से आपको अच्छे से प्रश्नों को पढ़ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे कि नया वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा आपकी परीक्षाओं के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। मिट्टी में पोषक जो तत्व होते हैं उसको स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं कि खाद मिलाया जाता है। जब भी अपन किसी फसल का उत्पादन करते हैं तो उससे पहले जो मिट्टी होती है, जो हमारा खेत होता है, उसमें अपन खाद डालते हैं ताकि उसका जो पोषक तत्व है वो अच्छे से ज़्यादा हो और हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यीस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल। एल्कोहल यानी कि जिसमें अपन मदिरा का सेवन करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेपथलीन की गोलियाँ बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है भाई कोलतार से। ठीक है, किससे बनाई जाती है? कोलतार से। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अपन ज्वलन ताप, या अपन इसको बोलते हैं हीटिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? हीटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो यहाँ पे कौन सहायक है? वृक्ष। वृक्ष बोल सकते हैं, पेड़ बोल सकते हैं। मृदा अपरदन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई मिट्टी है और वो खिसक के किसी दूसरी जगह जाती है, उसको रोकती है कौन? पेड़ों की जड़ें रोकती है, उसको पकड़ लेती है। तो ये इसमें सहायक होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फसल यानी कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए जो पौधे होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं फसल। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है फसल उगाने से प्रथम चरण में मिट्टी को क्या किया जाता है? तो मिट्टी को तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा पोलर करना या फिर लोलर पोलर बोला जाता है, जिससे कि इस प्रकार के जो आपके हल होते हैं उनसे क्या किया जाता है? उसको ऊपर किया जाता है, मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर किया जाता है ताकि बीज आसानी से उसमें डाला जा सके। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो धान की खेती करते हैं वो जानते हैं कि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो ऊपर ही तैरने लग जाते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश एवं मिट्टी से क्या क्या तत्व होना चाहिए? तो यहाँ पे पहले में भर देंगे अपन जल तथा पोषक तत्व होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न स्टार्ट होता है जिसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है जिनको आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है जीवाणु कॉलम एक में, तो सेकंड में दोस्तों क्या जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पूरा आंसर लिखा गया है, यहाँ से आप इसको पढ़ के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न स्टार्ट होता है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों बहुत अति महत्वपूर्ण पेपर के जो प्रश्न है आपके, ठीक है, वो पूरे पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमने हिंदी के, गणित के पेपर है, सामाजिक विज्ञान के, वो भी आपको अपलोड मिल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों अलग से आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको सारे पेपर एक ही जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए समझाया है कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करती है। यानी आग में हमें मान लीजिए कहीं आग लग गई, अब उसको बुझाना है, तो उसको बुझाने के लिए हम जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे प्रयोग में लेते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इसमें ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो इसमें होती है। आपने देखा होगा कई बार एक लाल लाल से बॉक्स रखे रहते हैं, गाड़ियों में भी देखा होगा या घरों में भी रखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन अग्निशमक। उसमें ही दोस्तों CO2 गैस है वो रहती है जो कि आग लगने पर उसको बुझाने के काम आती है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको अंतर स्पष्ट करना है। संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज या फिर वनस्पति जात और प्राणी जात, इनमें आपको अंतर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन का आंसर मिलता है संकटापन। स्पीशीज वे स्पीशीज है जिनके सदस्यों की संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों भारतीय शेर, गेंडा आदि इस श्रेणी में आते हैं। मतलब वे जीव जंतु जो कि लगातार कम हो रहे हैं, उनकी प्रजातियां है वो विलुप्ति के कगार पे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का आंसर आपको मिल जाता है।
अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, रेड डाटा पुस्तक क्या है। देखिए तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें रखी गई है। कुल मिला के अपन कह सकते हैं रेड मतलब क्या हो गई, एक प्रकार से खतरे का चिन्ह है, यानी कि वे जीव जंतु जो कि विलुप्त के कगार पे है उनका रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। यहाँ पे देखिए कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए घर्षण बल क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है घर्षण बल दो वस्तुओं के सतह के मध्य कार्यरत बल घर्षण बल कहलाता है। ये बल गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। मान लीजिए कि हम इस साइड में चल रहे हैं तो घर्षण बल हमेशा इस साइड में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत के सुचालक और विद्युत के हीन चालक या कुचालक से क्या समझते हैं। तो वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो अपने से विद्युत को होकर नहीं जाने देते हैं, प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कॉपर तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी विद्युत के चालक नहीं है, तो मतलब ये कुचालक की श्रेणी में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र आपको बनाना है, ये देखिए इस प्रकार से, और इसके बारे में यहाँ पे लिखना भी होगा कुछ, ठीक है। इसके बाद देखिए मानव में माधव जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए यौनावस्था के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची आपको बनानी है, तो जो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है आप इसको रोक के देख सकते हैं। तो ये आपको पूरा एग्जाम्पल किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं विज्ञान के पेपर के लिए, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।